मेरी पोस्ट उन तमाम लड़कियों के लिए है जिनको ये शिकायत है कि हमको ससुराल में बेटी नहीं समझा जाता। पहले ये जानना जरूरी है कि बेटी थी तब क्या रोल था आपका घर में। आप आराम से उठती थी, देर तक सोती रहती थी, खाना चाय नाश्ता सब मम्मी बना देती थी, बाकी काम मेड करती थी, कभी कभार आप घर के काम में हाथ बटाती थी। अब बताएं कि आपकी मम्मी भी यदि यही सोचती कि मैं भी ससुराल में बेटी की तरह रहूंगी तो क्या आपको ये आराम मिलता? शायद नहीं। शादी से पहले आप माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसलिए वो आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। शादी के बाद आपके ऊपर भी आपकी माँ की तरह जिम्मेदारी आती है, तो आपको भी वो करना होगा जो माँ घर में करती थी। हमने लोग अपनी शादी से पहले की जिंदगी खूब ऐश के साथ काट कर आते हैं, अब जब हम पर जिम्मेदारी आई तो घबराना क्यों शिकायत करना। अब मुझे बताएं, यदि आप पीहर आए, आपकी भाभी देर तक सोती रहे, मम्मी रसोई में काम करे, तो क्या आप उस भाभी की तारीफ करेगी? कभी नहीं। आप माँ से कहेंगी कि आप क्यों रसोई में खटती है, भाभी को करने दिया करो। कौन लड़की ऐसी है जो भाभी से ये कहे कि भाभी आप खूब आराम करो, मम्मी सब कर लेगी। अब एक बात जो वो कहती है कि हम सिर्फ सास ससुर पति और अपने बच्चों का करेंगे, दूसरों का नहीं, मतलब देवर नंद जेठ। अब इसका मुझे जवाब दे कि आपके भाई की शादी पहले हो गई और भाभी आ गई, वो सब का खाना बनाए और आपका नहीं, तो क्या आप या आपके माँ बाप को सहन होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए यदि जो आप चाह रही है वो आपकी भाभी आपके साथ करे तो बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको अपनी नंद उनके बच्चों का आना बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको अपनी नंद उनके बच्चों का आना बुरा लगता है तो आप भी सोच लीजिए, आपकी भाभी भी आपके आने से खुश नहीं होगी। कभी सोचा है आपने अपनी माँ को घर में पीहर की तरह महसूस करवाया है? यदि नहीं तो आप कैसे उम्मीद करती है कि आपको महसूस हो? क्या माँ ने कभी ये शिकायत की कि मुझे जल्दी उठना पड़ता था, काम करना पड़ता था? शायद कभी नहीं। वो तो सर दर्द होने पर भी आप लोगों के लिए खाना बनाती थी। हर जगह का अपना महत्व है, इसलिए दोनों को महत्व दीजिए। जो लड़कियां समझती है वो तारीफ के काबिल हैं। माँ, लोग इकट्ठे हो रहे थे। चिरनिद्रा में लीन माँ की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू होने लगी। उनको नहलाया जा रहा था। ये काम बहुएं करती हैं और देवरानी कर भी रही थी, पर मैं तो बस पत्थर सी बनी माँ को देखे जा रही थी। मात्र 14.5 बरस की बच्ची ही तो थी मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी। एकदम अलहड़, लापरवाह सी, कोई काम तक नहीं कर पाती थी। माँ के बीमार पड़ने पर जब पहली बार रोटी बनाई तो मोटी मोटी और अधकच्ची बना दी। खाते ही बाबूजी माँ पर चिल्ला दिए थे, इसे कुछ सिखाओ, कच्ची रोटी बनाई है इसने। सुनकर उन्होंने धीरे से शांत कराया, अरे अभी बच्ची ही तो है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और ठीक होते ही सारी रोटियां सेंकने के बाद वह 2-3 रोटी की लोई बचा लेती। फिर रोज ही बड़े प्यार से खेल खेल में रोटी बेलना सेंकना सिखाती। कभी सब्जियां काटना, छौंकना, दाल चावल बनाना, सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखाने के साथ साथ पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती। अगर कभी कुछ ना कर पाए या कुछ खराब भी हो जाए तो भी सबसे तारीफ करके वो उत्साहित ही करती, देखो हमारी बहुरिया कितना अच्छा काम करने लगी है, बहुत गुणी है। धीरे धीरे घर के कामकाज में मैं कब पारंगत हो गई पता ही नहीं चला। दीदी, ये लो, माँ के चंदन का टीका लगा दो, देवरानी ने कटोरी पकड़ाते हुए कहा तो मैं चौंक पड़ी। चुनरी की जगह सफेद धोती, सूना माथा, सूने हाथ पैर। उफ, माँ का ये रूप देखकर मैं तड़प उठी। मेरे कान में उनकी कही बातें गूंजने लगी, दुल्हन, हमारी बड़ी इच्छा रही कि हम इस दुनिया से सुहागन ही जाते। लाल चुनरी, भर भर चूड़ियां, पैरों में बिछुए महावर, माथे पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदी, और मांग में सिंदूर तुम्हारे बाबूजी भरते। पर ये तो अब हो नहीं सकता। अब सबका सोचा हुआ सब कुछ पूरा भी तो नहीं होता ना। किस्मत वाले होते हैं वो लोग। कहते कहते उनके आंसू भर भर आकर बह निकले। पर दुल्हन तुम। दीदी, टीका लगाओ ना, देर हो रही है। देवरानी की आवाज सुनते ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सुनीता, अंदर जाकर मेरी अलमारी से बड़ी लाल बिंदी का पत्ता ले आओ प्लीज। आज मुझे माँ की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। वहां मौजूद सब महिलाएं मेरा मुंह ताकने लगी। अब ये क्या अनर्थ कर रही है ये विधवा की लाल बिंदी। उनमें फुसफुसाहट शुरू हो गई। पर अपनी उस माँ के लिए मैं उनकी परवाह क्यों करती, जिसने मुझे हमेशा बहू नहीं बेटी से बढ़कर माना था, मेरी जन्मदात्री से ज्यादा प्यार दिया, जिनकी स्नेहिल छाया में मैं पली बढ़ी पड़ी। उनकी इच्छा मैं कैसे ना पूरी करती। और माँ ही क्यों, शायद दुनिया की हर औरत सुहागन बनकर ही इस संसार से विदा लेना चाहती होगी। मेरे आंसू बह निकले। माथे पर बिंदी लगते ही माँ का चेहरा दमक उठा। देखा माँ, बाकी तो कुछ नहीं कर पाए, पर मैंने आपकी ये इच्छा पूरी कर दी। जाओ माँ, बाबूजी आपका इंतजार कर रहे होंगे।
क्योंकि अब आपकी मान तो वही सजाएंगे ना। मैं बुदबुदाए और प्यार से उनका मुंह सहलाते हुए अंतिम चुंबन अंकित कर दिया।